आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो EMRS PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खंड ग से कुछ अभ्यास पत्र मैंने तैयार किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड ग से अभ्यास प्रश्न। राम इस प्रतिलिपि को मुद्रण के लिए दे आओ। वाक्य में रेखांकित पद का क्या अर्थ है? तो रेखांकित पद है मुद्रण। मुद्रण का अर्थ क्या है? मुद्रा अर्थात धन, प्रिंट अर्थात छपाई, उपर्युक्त दोनों या केवल बी सही? तो इसका उत्तर होगा केवल बी सही। प्रिंट अर्थात छपाई, मुद्रण का अर्थ है राम इस प्रतिलिपि को मुद्रण के लिए दे आओ, तो मुद्रण अर्थात प्रिंट अर्थात छपाई होगा। तो इसका उत्तर होगा केवल बी। आधुनिक छापाखाना का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में, भारत में, इंग्लैंड में या जर्मनी में? तो आधुनिक छापाखाना का आविष्कार जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन डी सही है। मुद्रण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? जर्मनी में, इंग्लैंड में, चीन में या USA में? मुद्रण की सर्वप्रथम शुरुआत चीन में हुई। भारत का पहला छापाखाना कहाँ खोला गया? कोलकाता में, दिल्ली में, गोवा में या पुणे में? तो भारत का पहला छापाखाना गोवा में खुला था, ईसाई मिशनरियों द्वारा। आधुनिक छापाखाना का आविष्कार करने वाले थे ग्राहम बेल, गुटेनबर्ग, आइजैक न्यूटन या बिल गेट्स? तो आधुनिक छापाखाना का आविष्कार करने वाले थे गुटेनबर्ग। प्रिंट माध्यम की क्या विशेषताएं हैं? क्या विशेषताएं हैं? छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, यह चिंतन विचार विश्लेषण का माध्यम है, यह ज्ञान को सुरक्षित रखने का माध्यम नहीं है, इतिहास से इसका संबंध नहीं होता। तो देखिए ए है 1, 2, 1 और 3 सही, यानी कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है और ज्ञान को सुरक्षित रखने का माध्यम नहीं है, तो यानी कि ये गलत है। 1 और 4 इसमें भी नहीं है, भी नहीं है। 1, 3 और 4 सही, ये भी गलत है। 1 और 2 सही, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी सही होगा कि यह छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है और यह चिंतन विचार विश्लेषण का माध्यम है। मुद्रण हेतु ध्यान रखने योग्य बातें। भाषागत शुद्धता पर ध्यान रखना, लेखन में तारतम्यता, पत्रकार के मन मुताबिक समाचार को छोटा या बड़ा कर देना, और समय, शब्द व स्थान की सीमा का ध्यान रखना। तो मुद्रण हेतु ध्यान रखने योग्य बातों में ऑप्शन सी नहीं सही है, क्योंकि पत्रकार के मन मुताबिक समाचार को छोटा या बड़ा कर देना ये नहीं होता है। आपको समय, शब्द, स्थान की सीमा का ध्यान रखना होता है। अपने मन मुताबिक पत्रकार कुछ भी नहीं लिख सकता। भारत का पहला समाचार पत्र कहाँ से और किसने निकाला था? राजा राम मोहन राय ने कोलकाता से, लॉर्ड मैकाले ने बंगाल से, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने कोलकाता से या महात्मा गांधी ने गुजरात से? तो इसका उत्तर होगा जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने कोलकाता से। ऑप्शन सी सही होगा। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन है? समाचार सुधा वर्षण, उदंत मार्तंड, हिंदी दैनिक समाचार या संवाद कौमुदी? भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। पंडित जुगल किशोर शर्मा ने निकाला था इसे कोलकाता से। संपादकीय लेखन में शब्द सीमा लगभग कितनी होती है? 200 से 500 शब्दों तक, 500 शब्दों से 800 शब्दों तक, 1000 से 2000 शब्दों तक या 500 से 1000 शब्दों तक? तो संपादकीय लेखन में शब्द सीमा लगभग होती है 500 से 1000 शब्दों तक। संपादन का क्या अर्थ है? समाचार की अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना, खबर की प्रासंगिकता अनुसार उसे पत्र में स्थान निर्धारित करना, पत्र के लिए जिम्मेदार होना या उपर्युक्त सभी? तो संपादन का अर्थ है उपर्युक्त सभी। खबर की अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना, खबर की प्रासंगिकता अनुसार उसे पत्र में स्थान निर्धारित करना और पत्र के लिए जिम्मेदार होना, ये सभी इसका कार्य संपादक के होते हैं। संपादन के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है? तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, पत्रकारों का मानदेय निश्चित करना? तो पत्रकारों का मानदेय निश्चित करना ये नहीं होता संपादन के अंतर्गत। प्रतिवेदन किसे कहते हैं? प्रतिवेदन प्रार्थना पत्र को, आवेदन पत्र को, रिपोर्ट को या निमंत्रण पत्र को? तो प्रतिवेदन कहते हैं रिपोर्ट को। ऑप्शन सी सही है।
किसी घटना, कार्य, योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की गई विषय वस्तु कहलाती है। आंखों देखा हाल, रिपोर्ट, प्रतिवेदन, उपर्युक्त बी और सी दोनों। तो उपर्युक्त बी और सी दोनों होता है। प्रतिवेदन से अभिप्राय एक अभिलेख या लिखित लेखा जोखा से है, जो सुना गया, देखा गया, अध्ययन किया गया आदि घटित होता है। यह परिभाषा रिपोर्ट या प्रतिवेदन की किसने दी है? अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार C.A. ब्राउन ने दी है, डॉक्टर धर्मपाल ने दी है या लेसीकर ने दी है। तो प्रतिवेदन से अभिप्राय एक अभिलेख या लिखित लेखा जोखा से है, जो सुना गया, देखा गया, अध्ययन किया गया आदि घटित होता है। यह परिभाषा दी है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार है ये परिभाषा। ऑप्शन ए सही है। रिपोर्ट लिखते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? रिपोर्ट संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त ये गलत लिख दिया गया है, संक्षिप्त आधा प होगा, संक्षिप्त होनी चाहिए। रिपोर्ट की भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए। रिपोर्ट लिखते समय प्रथम पुरुष का उपयोग करना चाहिए। रिपोर्ट में महत्वपूर्ण तथ्य ही लिखने चाहिए। तो लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि रिपोर्ट लिखते समय प्रथम पुरुष का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये नहीं होता। रिपोर्ट का कौन सा प्रकार नहीं है? व्यक्तिगत रिपोर्ट, संगठनात्मक रिपोर्ट, वर्णनात्मक रिपोर्ट या यात्रा रिपोर्ट। तो यात्रा रिपोर्ट ये रिपोर्ट का कोई प्रकार नहीं है। आलेख क्या होता है? गद्य की वह विधा जो किसी विषय पर सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत करती है। निबंध लेखन का ही एक रूप होता है। इनमें तथ्यों, समाचारों और सूचनाओं पर ज्यादा जोर दिया जाता है। उपर्युक्त सभी, तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी होता है आलेख। आलेख के मुख्य अंग में क्या शामिल नहीं है? विषय का प्रतिपादन या तुलनात्मक चर्चा, भूमिका, विस्तृत विवेचन व निष्कर्ष। तो क्या शामिल नहीं है इसमें? आलेख के मुख्य अंग में विस्तृत विवेचन ये शामिल नहीं है। विस्तृत विवेचन के अंतर्गत विषय प्रतिपादन और तुलनात्मक चर्चा के अंतर्गत ही ये आ जाएगा। फीचर का क्या अर्थ नहीं है? फीचर शब्द को अंग्रेजी में फीचर का पर्याय कहा जाता है। यह किसी प्रकरण संबंधी विषय पर प्रकाशित आलेख है। यह फ्यूचर में घटित होने वाली घटनाओं पर आधारित होता है। यह हिंदी के रूपक का पर्याय है। तो फीचर का क्या अर्थ नहीं है? यह फ्यूचर में घटित होने वाली घटनाओं पर आधारित होता है, ये नहीं होता है। ये फीचर लेखन के चरण में क्या शामिल नहीं है? विषय वस्तु का चयन, शीर्षक का चुनाव, सामग्री का चयन या उपर्युक्त सभी शामिल हैं। तो फीचर लेखन के चरण में ये उपर्युक्त सभी शामिल हैं। जर्नलिज्म में फीचर के प्रकार हैं: प्रोफाइल फीचर आलेख, राउंड अप फीचर आलेख, हाउ टू फीचर आर्टिकल, रिव्यू फीचर आर्टिकल, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी शामिल हैं। निम्न में से क्या फीचर लेखन की विशेषता नहीं है? मनोरंजक, चित्रात्मक भाषा शैली, भावात्मकता, संस्कृतनिष्ठ दुरूह शब्द चित्र। तो संस्कृतनिष्ठ दुरूह शब्द चित्र ये शामिल नहीं है फीचर लेखन में। निम्न में से क्या फीचर लेखन का भाग नहीं है? तथ्यों का संग्रह, फीचर का उद्देश्य, साज सज्जा, प्रस्तुतिकरण, फीचर लेखन के लिए स्थान का चुनाव। तो फीचर लेखन का भाग यही नहीं है। फीचर लेखन के लिए स्थान का चुनाव ये इसका भाग नहीं है। फीचर लेखन का मुख्य विभाग क्या नहीं है? घटना मूलक फीचर लेखन, विशिष्टता मूलक, विचित्रता मूलक, चिंतन मूलक या उपर्युक्त सभी हैं। तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी हैं। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था खंड ग पे। कुछ प्रश्नों का मैंने संकलन एक वीडियो पहले बनाई है, ये दूसरी वीडियो है। आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा प्रयास ज़रूर बताइएगा। और इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूँगी। और लाइक ज़रूर करिएगा। जो भी लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।